सामने आ रही है। उत्तराखंड उपचुनाव में दोनों ही सीटों पर कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि पिछली बार ये दोनों ही सीटें बीएसपी के खाते में थी। बद्रीनाथ में 1600 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। मंगलौर से भी अच्छी खासी बढ़त है, 4800 वोटों से कांग्रेस आगे चल रही है। तो बढ़त उत्तराखंड में भी कांग्रेस बनाए हुए हैं। विजय शर्मा, उत्तराखंड में भी दलित वोट चला गया क्या कांग्रेस के खाते में? अनम्यूट कीजिए विजय जी। देखिए, अबू शर्मा जी को मैं बताना चाहता हूं, ये तीसरे नंबर पर आगे जलंधर में, और उसका इनको दुख नहीं है। आम आदमी पार्टी के लिए आमने सामने लड़ रहे हैं और जीत की खुशी मना रहे हैं। विचित्र आदमी है। देश की जनता ने हमें तीसरी बार मौका दे दिया, स्पष्ट बहुमत दे दिया, 300 के आसपास सीटें दे दी एनडीए की, लेकिन ये चुनावी मोर्चे से बाहर नहीं आ रहे। कांग्रेस के तीसरे नंबर पर पहुंचने की हो रही है, लेकिन इस सीट पर आप कहीं नहीं, वो आप उसके बारे में आप सोच ही नहीं रहे। हमें खुशी इस बात की हो रही है, पंजाब में हम जो मुख्य विपक्षी दल बनकर आ रहे हैं, लोकसभा में जिस तरह से हमारा वोट बैंक बढ़ा है, हमें उसका है। और आप देखिए, जितनी भी ये सीटों पे इलेक्शन हो रहा है, इनमें ज्यादातर इनकी पार्टियों की सरकारें रही हैं, और ये कोई भी विधानसभा का ऐसा इलेक्शन नहीं है जिससे कि चीफ मिनिस्टर या सरकार बदलने का हो। ये उपचुनाव है, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 सीटों के उपचुनाव है। तो आपने अभी सुना होगा, आम आदमी पार्टी का एक वर्कर बोल रहा था कि ये स्थानीय मुद्दों के ऊपर इलेक्शन लड़े गए हैं, जहां भी जैसे भी है, तो इसको उस परिप्रेक्ष्य में नहीं लिया जाए। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं, कोई बात नहीं अगर मध्य प्रदेश की एक सीट भी आपके हाथ से चली जाती है, जिसमें हाल ही में आपने अभी लोकसभा में जीत दर्ज की, उसी संसदीय क्षेत्र की। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे कोई सा भी प्रदेश हो, जो भी उपचुनाव होते हैं वो स्थानीय मुद्दों के ऊपर होते हैं, क्योंकि वो सरकार बनाने और हटाने के लिए नहीं होते। क्यों यूपी उपचुनाव में 16 मंत्री मैदान में उतार दिए? अरे भाई, हमारा तो असर नहीं पड़ता तो भाई हमारा मैं देखिए, आप दो बातों के एक तरफ जोड़ रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, ये सरकार बनाने बिगाड़ने के लिए, लेकिन हम जो भी इलेक्शन लड़ते हैं मजबूती के साथ लड़ते हैं। चाहे हम पार्षद का भी इलेक्शन लड़ते हैं, उसमें भी हम मजबूती के साथ लड़ते हैं। आपने देखा होगा हैदराबाद में हमारे अमित शाह जी गए थे, वहां जो भी पार्षद इसी का नतीजा दल के बिना आप कुछ नहीं रहे। फिर ये मान लीजिए। नहीं, अब अकाली दल के बगैर हमारा वोट बैंक देखिए कितना बढ़ गया लोकसभा में। हमारा कौन सा गठजोड़ था अकाली दल के साथ? वही तो हम बता रहे हैं। हम वहां बैसाखी पे थे, हमने बैसाखी छोड़ दिया, आज हम कितना वोट बैंक अप हो गया हमारा। उड़ीसा में हमने सरकार बना ली। हम पहले बीजू जनता दल के साथ होते थे, नवीन पटनायक जी के साथ, फिर हमने उनको छोड़ दिया और किस तरह से हम वहां सरकार में आगे पहली बार आए हम। तो आप देखिए ना, तेलंगाना में कितनी सीटें बढ़ गई हमारी। तो ये चुनावी मोड से बाहर आए, इंडी गठबंधन बिखर चुका है, सिरफटोबल इनका हो रहा है। ममता बनर्जी चुनाव से ही कह रही है, उनको भी ये मान रहे हैं। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल कह रहे हैं, और उसके बाद इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक मिनट शर्मा जी आपने बोल लिया ना। मेरा कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से चुनाव ही लड़ रहे हैं देश का हित में। तो बेरोजगार का स्थिति ऐसा नहीं होता, तो ये तो चुनाव ही लड़ता है, चुनाव छोड़ के कुछ नहीं जानता है। जनता से ले लो दो कुछ मत, कि एक वन सिंगल पॉइंट एजेंडा है। और जहां बात रही, वो बोला अभी लोकल मुद्दा है और ये छोटा चुनाव है, ऐसे बोल रहा है। तो देश का गृह मंत्री का काम क्या है? देश का गृह मंत्री कहीं हैदराबाद में जाके चुनाव प्रचार करते हैं, हम ये मना नहीं कर रहे, लेकिन देश के बारे में प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में डेली पैसेंजर ही करते थे विधानसभा चुनाव के टाइम पे। तो देश का जो महत्वपूर्ण काम है वो काम कब होगा, कब करेंगे आप? अगर दिन भर चुनाव और कहीं हम जीत भी गए, चाहे मध्य प्रदेश हो, उसको तोड़ देते हो, कहीं कर्नाटक हम जनता हमको जिताया उसको तोड़ देते हो, वो भी काम में लगे रहते हो आप लोग। तो ये सबक है। ये 240 जो आपको मिला 400 का सपना में, ये देश ने आपको सबक सिखाया। अभी भी सुधर जाओ। तो जो बात मैं कह रहा था, इसका लीवर पड़ा है आंध्र प्रदेश में, किडनी पड़ा है बिहार में, और ब्रेन पड़ा है आपका नागपुर में। पिछले 10 साल से नागपुर में ही था, इससे बाहर निकलो। लेकिन जालंधर वेस्ट सीट पर आप तीसरे नंबर पर पहुंच गए। अबू शर्मा, कैसे एकदम ये समीकरण बदले? लोकसभा में वही संसदीय सीट आप जीत जाते हैं और उपचुनाव में तीसरे नंबर पर आ जाते हैं। सवाल तो सही उठा रहे हैं विजय जी। पूजा जी 10 सेकंड का मेरा, मैं आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ।
देखिए चुनावी हार जीत पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, किस तरह से ईडी को, सीबीआई को, मीडिया को, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट को चुनावी फायदा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो देश को पता चल चुका है। अब जो हो गया अब 24 के नतीजा आने के बाद से आधा हिंदुस्तान मोदी जी के तानाशाही के खिलाफ जनमत दिया और बाकी हिंदुस्तान को राहुल जी का नेतृत्व में सदन में विपक्ष का नेता जब कह रहे थे मोदी जी के पास उनका एक भी जवाब नहीं था। बोले विजय शर्मा, ये जोड़ तोड़ का ही जवाब जनता दे रही है क्या? मध्य प्रदेश में आप देखिए, हिमाचल में भी आप देखिए। अबू शर्मा जी ने दोबारा रिपीट की है बातें जो बिहार की और वहां की बातें की हैं। आपको पता होना चाहिए कि 25 साल से नीतीश कुमार जी हमारे नेचुरल आई है। आप चंद्रबाबू नायडू को देखेंगे, वो भी हमारे नेचुरल आई है। ऐसी बात मत कीजिए आप। दूसरी, मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ, तानाशाही और आपने किस तरह की बातें की है आप मुझे बताइए। मैं आपके साथ तथ्य के आधार पर कहता हूँ, आर्टिकल जो अधिनियम 21 है उसको किस तरह से आपने कुचलने का काम किया। आप आर्टिकल 19 देखिए, 18 देखिए, आर्टिकल 359 देखिए। आप हमारा बताइए, हमने किस आर्टिकल का उल्लंघन किया है? हमने संविधान बचाने का, मजबूत करने का काम किया है। आप तथ्य के आधार पर बात कीजिए, बताइए कौन सा तर्क कुछ भी दीजिए। 13 में से 5 सीटें अब तक एनडीए गठबंधन के खाते में रही, वो अब खाता 2 से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है भाई, नहीं खुल पा रहा। क्या मैसेज जाएगा जनता में? मैं कहता हूं देखिए मैसेज आप मुझे बताइए कि ये जो आपके रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट के बाद में हम देखेंगे कहां कमी रही, लेकिन अभी तो फाइनल रिजल्ट भी नहीं आया। उससे पहले आप मेरे से क्या इसमें वो मांगेंगे? अभी हमें ये नहीं पता हमारी कितनी वोट है, कितने पीछे से हैं, कितनी अभी वोट पड़ी हुई है, बची हुई है। तो मैं तो फाइनल, अगर कमेंट आप मेरे से लेना चाहते हो तो रिजल्ट आएंगे तभी तो मैं कुछ बोलूंगा भाई। उत्तराखंड में तो कहीं मुकाबला नहीं था ना, बीएसपी के खाते में थी कुछ सीटों में हम आगे पीछे हो रहे हैं, उस पर भी कांग्रेस ने बढ़त बना ली। आप सरकार तो राज्य में सरकार तो आपकी है ना। रुकिए, वर्क एजुकेशन बाकी है, वर्क एजुकेशन में कितना मार्क्स मिल जाएगा आपको? ठीक है, एग्जाम में फेल कर चुके हैं, वर्क एजुकेशन बाकी है, उसमें कितना मार्क्स मिल जाएगा आपको? मैं अबू शर्मा जी की बात सुन नहीं पाया। हुआ अभी आप कुछ देर पहले तर्क दे रहे थे ना भाई, होता समीकरण यही बैठता है, राज्य में जिस पार्टी की सरकार तो उपचुनाव के नतीजे उसके हक में जाते हैं। उत्तराखंड में क्या हुआ? ज्यादातर ट्रेंड ऐसा ही रहता है, बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जहां सरकार, राज्य सरकार होती है, ज्यादातर उपचुनाव में वही पार्टी जीतती है। तो हमारे लिए, जो मैंने बताया था पहले भी, मैं तीसरी बार बता रहा हूँ, मैंगलोर सीट हम आज तक कभी नहीं जीते, सरकार में रहे तब भी, विपक्ष में रहे तब भी। हमारे लिए जो ये बद्रीनाथ वाली सीट है, अगर मैं कह रहा हूँ, अगर वहां किसी तरह की कोई कमी बेसी रहती है तो वो हमारे लिए चिंता का विषय है। बाकी तो पश्चिम बंगाल में तो तीनों सीटें आपके गढ़ वाली है ना। आपने देखा किस तरह से पश्चिम बंगाल में क्या हुआ फिर? पश्चिम बंगाल में कैसे घरों में वहां कैसे बहका माहौल है, आपने देखा नहीं है? वहां पे वहां कोई सुरक्षित ही नहीं है। वहां किस तरह से इनके वीडियो आ रहे हैं, एक औरत को कैसे मुस्लिम तुष्टीकरण की वहां हद है। रामनवमी ये मनाने नहीं देते हैं, वोट गिरने ये नहीं डालने देते हैं। अगर कोई वोट डाल के आता है सेंट्रल फोर्सेज के साये में तो उनके घरों में आग लगा देते हैं। कोई आसाम में शरण लेता है, फिर उसके बाद में कैसे सरेआम उनको पीटा जाता है, एक औरत को 250-250 लोगों में। तो आप देख रहे हो वहां इंटरवीन करना पड़ता है, हाईकोर्ट के आदेश पर वहां इंक्वायरी होती है। तो भैया वहां कहां है? देश में 2 स्टेट ऐसे हैं जहां पुनः मतदान हुआ, मैं दोबारा से कह रहा हूं, उनमें से एक वेस्ट बंगाल है। तो ममता दीदी जो है, असलियत में आप कहो अभी शर्मा जी, ये चश्मा हटाओ तो लोकतंत्र वहां खतरे में है। बोलिए अभी शर्मा, कुचलने का काम कर रही है। नहीं, लोकतंत्र वहां खतरे में नहीं था, जहां एक केंद्रीय मंत्री का बेटा कार से कुचल दिया था, वहां खतरे में नहीं था क्या? उस टाइम में शर्मा जी का आवाज बुलंद था क्या? मणिपुर में संविधान ने काम किया ना, वो जेल में है ना, वो जेल में रहे ना, वो ट्रायल पेश कर रहे हैं ना। ये संविधान है, ये संविधान नहीं है कि पुलिस पीछे होती है जैसे वीआईपी के सामने। रुकिए, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले मैं दर्शकों को वो बता दूं बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है। देखिए इस वक्त की ये बड़ी खबर लगातार नजर हम बनाए हुए हैं। बिहार की रुपौली में जेडीयू कलंदर प्रसाद, तो देखिए यहां पर लगातार हम आपको अपडेट्स भी दिखा रहे हैं। बिहार में लगातार हम देख रहे हैं कि जेडीयू उम्मीदवार लगातार आगे बने हुए हैं। बीमा भारती यहां पर तीसरे नंबर पर। बिहार में ये हार बहुत कुछ कहेगी अबू शर्मा। अगर जीत पे को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं तो हार की तरफ जिस तरह से आपका महागठबंधन माए समीकरण से बाप समीकरण पर आ गए, लेकिन इस बार तो वो ध्वस्त होता दिखा उपचुनाव में।
नहीं मैडम, अभी हार जीत का बात नहीं है। इस देश का जनमत जो 24 में आया, उसके बाद से लोगों के मन में ये क्लियर हो गया। तो बड़ी खबर देखिए, इस बीच बिहार के रुपौली में बड़ा खेला यहां होता नजर आ रहा है। बिहार के रुपौली से निर्दलीय शंकर सिंह सिर्फ 500 वोटों से पीछे चल रहे हैं। आरजेडी की बीमा भारती अभी भी तीसरे नंबर पर ही है, लेकिन जो दूसरे नंबर पर जो निर्दलीय खड़े हुए हैं शंकर सिंह, वो महज 500 वोटों से, और बीमा भारती 15,000 वोटों से पीछे चल रही है। अबू शर्मा क्या बोलेंगे? निर्दलीय का फासला भी, इस पर मैं जरूर रिएक्शन लेना चाहूंगी। यहां बीजेपी से विजय शर्मा, जरा आप बताइए, 500 वोटों का फासला रह गया निर्दलीय का भी, यानी जेडीयू का भी जादू उतना नहीं चल पा रहा है। हालांकि रुझान ही है, अभी रुझान ही है। देखिए, रुझान भी है और अभी तो हम आगे हैं। वोट की कीमत एक की भी बहुत होती है, और अभी कितने, मैं वही बताऊंगा, मेरे पास आंकड़े नहीं है कितनी वोटें अभी बाकी बचती हैं, और पॉकेट्स का भी कुछ असर होता है। हाँ। अलग अलग पॉकेट्स का होता है, लेकिन हमने देखा है कि शुरू से, जब से वहां इलेक्शन की गिनती शुरू हुई है, वहां पर जेडीयू आगे है। हमारी जो सहयोगी पार्टी है वो एक बार भी पीछे नहीं हुए, और बीमा भारती लगातार तीसरे नंबर पे है, जहां पर आरजेडी और कांग्रेस कैंडिडेट, उसका फासला कम होता जा रहा है। विजय शर्मा देखिए, वहां पे तो चौंकाया वहां की जनता ने। पप्पू यादव जी भी जीते हैं, निर्दलीय जो थे वहां पे। वहां की जनता ने तो, आपने देखा ही है आरजेडी को कैसे वहां तीसरे नंबर पे दौड़ाया था, इनको पीछे किया है। लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूँ, वो निश्चित तौर पे हम सीट जीतेंगे। अबू शर्मा, लोकसभा में क्या बात है, समीकरण काम नहीं कर पा रहा? नहीं, शर्मा जी ने अभी बोला जो नीतीश कुमार जी उनका सहयोगी है, तो मैं सबसे पहले तो ये बता दूं, जो नीतीश कुमार किसी का सहयोगी नहीं होता है, वो सामूहिक सहयोगी होता है, कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए। तो ये हमेशा उनको सहयोगी मत बोलिए, कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाएगा, वो बिहार के जनता को मालूम है। और आपका अमित शाह जी ने कहा था बिहार के जनता को, जो मैं इनके साथ तो कभी भी तो बीमा भारती की भी नहीं चली ना अबू जी? नहीं, वो हम क्या बोल रहे हैं, सुबह से इंडिया गठबंधन इतना सीट जीत रहा है। मैं मैडम शुरुआत में ही आपको कहा, हमको इसमें खुशी मनाने का नहीं है। ये देश में बेरोजगारी का जो महामारी है, राहुल जी ने जो कहा, हमको उसके ऊपर काम करना है, कैसे बेरोजगारी से छुटकारा मिले नौजवानों को। हमको यादव के समर्थन के बावजूद अगर बीमा भारती वो सीट नहीं निकाल पाई, तो नाक की सवाल तो आपके लिए भी हो गया ना? आपको समर्थन दे रहे हैं ना पप्पू यादव? कल राहुल गांधी ने क्या कहा? कल राहुल गांधी ने जब सोशल मीडिया में स्मृति ईरानी जी को ट्रोल किया जा रहा था, क्योंकि 1 साल पहले वो राहुल गांधी जी के बारे में कुछ कहा था, जब वो मकान खाली कर रहे थे, सरकारी मकान, बेबुनियाद आरोप लगाया गया। कोर्ट में उसका कोई सबूत मिला नहीं, कोई ठोस कदम कोर्ट ने लिया नहीं, बेबुनियाद आरोप लगाया था। तो राहुल गांधी जी ने आगे आया और उन्होंने मोहब्बत बांटा, वो बोला लोगों को, भाई ऐसा मत करो, चुनाव में हार जीत होते रहता है। कितना महान काम किया राहुल गांधी ने विपक्ष का नेता को। इससे तो सबक मोदी जी को लेना है, जो सत्ता पक्ष में नेतृत्व कर रहे हैं, जो विपक्ष का नेता का। चलिए ठीक है, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, और इन 7 राज्यों की 13 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे जो जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, लगातार हम आपको सबसे पहले न्यूज़ 24 पर